वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। अब बात करेंगे हाउसिंग की। जो फैक्ट्री और वर्कशॉप ओनर थे वो माइग्रेंट वर्कर्स को घर नहीं देते थे, तो ये वर्कर्स किसी सस्ती सी किराए की जगह पर रहने लगते थे जो किसी लैंड ओनर की होती थी। 1887 में चार्ल्स बूथ ने एक सर्वे किया, तो उसके सोशल सर्वे से 3 बात पता चली और तुम्हें भी ये पता होनी चाहिए। पहली, उसने पाया कि 1 मिलियन लंदनर्स गरीब थे और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 29 थी, जबकि मिडिल क्लास की 55 थी। दूसरी बात, ये लोग ज्यादातर वर्क हाउस, हॉस्पिटल या ल्यूनेटिक असाइलम में मरते थे। अब तुम सोच रहे होगे ल्यूनेटिक असाइलम सुनने में तो तगड़ी चीज लग रही है, पर ये होता क्या है? तो मैं बताता हूं। ल्यूनेटिक असाइलम पागल खाने को कहते हैं। खैर, तीसरी और आखिरी बात, उसने कंक्लूड किया कि लंदन में अभी 4 लाख और रूम्स बनाने चाहिए, जिससे सबसे गरीब लंदनर्स को रहने की जगह मिल सके। फिर कई लोग गरीबों के लिए हाउसिंग की मांग करने लगे। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जो बड़े लोग थे, जो अपनी एक हॉट सी वाइफ के साथ और कुछ बच्चों के साथ रह रहे थे, वो गरीबों के लिए घरों की डिमांड क्यों कर रहे थे? और इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो ये 3 पॉइंट्स अपने दिमाग में रेडी कर लो। पहला पॉइंट, जिन स्लम्स में वो रहते थे वो बहुत ही ओवर क्राउडेड थे और उधर सैनिटेशन और वेंटिलेशन की कमी थी, तो ये पब्लिक हेल्थ के लिए एक बड़ा खतरा था। सेकंड पॉइंट, उनकी पुअर हाउसिंग के कारण लोगों में फायर हजार्ड की चिंता थी। थर्ड पॉइंट, 1917 में रशियन रेवोल्यूशन के बाद लंदन में भी सोशल डिसऑर्डर का डर था, कहीं ये लोग रिवोल्ट ना कर दें। वैसे हाउस से मुझे अपने स्कूल टाइम का फनी किस्सा याद आ गया, चलो तुम्हें सुना ही देता हूँ। इंग्लिश का पीरियड था और मेरी इंग्लिश की टीचर की राइटिंग पूछो मत, बहुत माशाअल्लाह थी। तो मैम ने बोर्ड पर लिखा शी इज सेलिंग हर हाउस, पर मैं क्लास में ध्यान नहीं दे रहा था और दोस्त से बात कर रहा था। तो मैम ने मुझे खड़ा करा और कहा, बेटा बोर्ड पर लिखे सेंटेंस को रीड करो। अब मैम की हैंडराइटिंग मेरे तो पल्ले पड़ी नहीं, तो जो मेरे समझ में आया मैंने वही बोल दिया, शी इज सेलिंग हर ब्लाउज। पूरी क्लास हंस पड़ी सिवाय मेरे और मैम के। उस दिन के बाद से मैम ने एक हैंडराइटिंग का अच्छा सा कोर्स ज्वाइन कर लिया। खैर, तो लंदन को क्लीन करने के लिए कई स्टेप्स उठाए गए, तो इस पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ से इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। पहला पॉइंट, लोकेलिटीज को डीकंजेस्ट किया गया, ओपन स्पेसेस को ग्रीन किया गया, पॉल्यूशन को रिड्यूस किया गया और सिटी को लैंडस्केप करने के अटेम्प्ट्स किए गए। सेकंड पॉइंट, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाए गए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर रेंट कंट्रोल इंट्रोड्यूस कराया गया, जिससे हाउसिंग शॉर्टेज ना हो। थर्ड पॉइंट, सिटी के लिए नई लंग्स की डिमांड होने लगी, इसीलिए लंदन के अराउंड ग्रीन बेल्ट बिल्ड की गई। फोर्थ पॉइंट, आर्किटेक्ट और प्लानर एबेंजर हॉवर्ड ने गार्डन सिटी का आइडिया डेवलप किया, एक ऐसी जगह जो पेड़ पौधों से भरी हो, जहां लोग रहने के साथ साथ काम भी करें। हॉवर्ड के इस आइडिया से रेमंड और बैरी ने गार्डन सिटी ऑफ न्यू ईयर्सविक बनाई। फिफ्थ पॉइंट, दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच में यानी 1919 से लेकर 39 तक ब्रिटिश स्टेट ने वर्किंग क्लास पीपल को घर देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और 1 मिलियन सिंगल फैमिलीज हाउस बनाए। अब हाउसिंग तो हो गई, लोगों को लंदन के सेंटर से हटाकर थोड़ा दूर घर दिया गया, पर उन्हें काम के लिए तो सेंटर में ही आना पड़ता था, इसलिए अब ट्रांसपोर्ट की जरूरत खड़ी हो गई। तो ये जरूरत लंदन अंडरग्राउंड रेलवे ने पूरी करी। इस रेलवे से हाउसिंग क्राइसिस को कम करने में मदद मिली। लोग शिफ्ट होने को तैयार हो गए
जब उनके पास ये ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल हुआ। अब सुनने वाली बात है, वर्ल्ड का पहला अंडरग्राउंड रेलवे का सेक्शन 10 जनवरी 1863 को ओपन हुआ था, जो पैडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच था। उस दिन 10,000 पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया। 1880 तक ये एक्सपेंडेड ट्रेन सर्विस लगभग साल में 40 मिलियन पैसेंजर्स को कैरी कर रही थी। अब हर चीज की अच्छाइयों के साथ बुराइयां तो आती ही हैं, तो इस अंडरग्राउंड रेलवे की बुराइयां पढ़ेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। थर्ड पॉइंट, 1917 में रशियन रेवोल्यूशन के बाद, ओहो क्या बोल दिया मैंने।